आज की वीडियो में हम लोग आईपीएससी नामकरण करना सीखेंगे। ये लांग में आते हैं 5 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में, ध्यान रखना। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा। निम्नलिखित योगों का आईपीएससी नाम लिखिए। प्रत्येक एक 5 दिए जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 नंबर का होगा और सबसे सिंपल होते हैं, कुछ इनमें होता नहीं है यहाँ पर। इससे सरल कोई है नहीं यहाँ पर आईपीएससी नामकरण। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप आईपीएससी नाम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको मेन चीज़ क्या याद रखना है। यहाँ पर कार्बन की संख्या, आपको कार्बन की संख्या देखिए, जब एक कार्बन आपको दिया जाए तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। यही मेन चीज़ है। अगर ये याद हो गए तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक कार्बन दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। अगर 2 कार्बन दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। अगर 3 कार्बन दिया जाए तो क्या बोलते हैं, उसको प्रोप बोलते हैं। ठीक है, मैथ एथ प्रोप। अगर 4 कार्बन दिया जाए तो क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, अगर 5 कार्बन दिया जाए तो पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन दिया जाए तो क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। यहाँ पर 7 कार्बन दिया जाए तो क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। ठीक है, ये 7 ही कार्बन दिए जाते हैं, ज़्यादा दिए ही नहीं जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल होते हैं, इनमें कुछ होता ही नहीं है। देखिए पहले कार्बन को कहते हैं, एक कार्बन दिया जाए मैथ एथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट। कितना सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं यहाँ पर। फिर सबसे पहले आपको और याद कर लेना। यहाँ पर देखिए इस टाइप से आपको मतलब कि कार्बन की चेन दी जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर इस टाइप से मतलब कि क्रियात्मक समूह जुड़े होंगे। देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ OH, यहाँ पर जुड़ा हुआ OH, यहाँ पर O जुड़ा हुआ है। इस टाइप से क्रियात्मक समूह होंगे यहाँ पर। तो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा COOH, जहाँ पर आ जाए यहाँ पर O एकम याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे आईपीएससी नाम, वरना गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर मेन चीज़ यही बेसिक चीज़ें याद हैं तो आराम से आ जाए, कितना भी ट्रिकी आ जाए आराम से कर लेंगे आप। देखिए COOH दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, O एकम बोलते हैं। O एकम मतलब लास्ट में जोड़ेंगे। जैसे ये क्या होते हैं, पहले ये होते क्या है, अनुलग्न होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अनुलग्न होते हैं मतलब O एकम है यहाँ पर, ये क्या होते हैं, अनुलग्न। वैसे अनुलग्न होते हैं। वैसे इसका नाम क्या होता है, इसका COOH, इसका नाम क्या होता है, मतलब इसका पूर्व लगन मतलब क्या होता है, कार्बोक्सी से बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी। उसको छोड़िए, आप कन्फ्यूजन होगा। डायरेक्टली जहाँ भी आपको COOH दिख जाए उसको O एकम लास्ट में जोड़ते हैं, मतलब कि अनुलग्न, मतलब हाँ अनुलग्न में क्या जोड़ते हैं, यहाँ पर O एकम जोड़ते हैं। ध्यान रखना, आपको सिर्फ COOH जहाँ दिख जाए वहाँ पर O एकम जोड़ेंगे। यहाँ पर सब आपको समझ में आ जाए, सिर्फ इतना याद कर लेना। O एकम जोड़ते हैं जहाँ OH आ जाए, OH इसको होता क्या है यहाँ पर, इसका नाम क्या होता है, मतलब कि ये हाइड्रोक्सी होता है। जैसे पूर्व लगन बोलते हैं, हाइड्रोक्सी होता है। अब इसका अनुलग्न क्या होता है, यहाँ पर अनुलग्न क्या होता है, मतलब ओल। सिंपल भाषा में आपको क्या याद रखना, अनुलग्न पूर्व लगन भूल जाइए, सिर्फ आपको OH जहाँ दिख जाए वहाँ पर ओल जोड़ना है। यहाँ पर ठीक है, हम बताएंगे कहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ COO दिख जाए और इस टाइप से भी दिख जाए COO, या आपको इस टाइप से दिख जाए यहाँ पर CO इस टाइप से दिख जाए, तब भी आपको यही समझना है। यहाँ पर हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से भी लिखा होता है, कभी कभी इस टाइप से भी लिखा होता है एग्जाम में। CHO अल जोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, एल्डिहाइड जैसे बोलते हैं यहाँ पर। NH2 क्या बोलते हैं, एमीन होता है। ठीक है, Cl मतलब हेलोजन ग्रुप आ जाए। ठीक है, क्लोरो ब्रोमो आइडो इस टाइप से आ जाए तो इनको क्लोरो ब्रोमो साइनो बोलते हैं। अब CN मतलब साइनो, और आई बोलते हैं आइडो, जो हेलोजन है उनके लिए लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अगर 5 नंबर एग्जाम में चाहिए। ठीक है, फिर नंबर से फिर और क्या है, पहला नंबर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जहाँ आपको कार्बन इस टाइप से देखिए, मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच अगर बॉन्ड दिख जाए, बॉन्ड सिंगल दिख जाए तो उसमें क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। यहाँ पर कहाँ पर जोड़ेंगे सब बताएंगे, बस इतना ध्यान रखना, एन जोड़ते हैं। जहाँ आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाए वहाँ पर एन जोड़ते हैं, एन को जोड़ते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड दिख जाए, मतलब कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाए इस टाइप से, तो क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने पढ़े होंगे एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, वो भूल जाइए आप, सिर्फ इतना ध्यान रखना। यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा अगर आपको बताएंगे। ठीक है, फिर जहाँ आपको CH3 दिख जाए उसके लिए मेथिल लिखते हैं, जहाँ C2H5 दिख जाए एथिल लिखते हैं। इतनी चीज़ें आपको मतलब कि मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर जहाँ CH3 दिख जाए वहाँ पर क्या मेथिल का यूज करेंगे, यहाँ पर C2H5 जहाँ दिख जाए एथिल का यूज करेंगे। इतनी बेसिक सी बातें आपको याद होनी चाहिए, इनको याद कर लेना है। यहाँ पर क्या कर लेना, आप याद कर लेंगे आराम से यहाँ पर। ठीक है, पहले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें कुछ होता नहीं। सबसे पहले आपको हमने क्या बताएंगे, यहाँ पर लंबी चेन ढूंढेंगे। यहाँ पर लंबी चेन आपको डायरेक्टली दिख रही है। यहाँ पर देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर जहाँ भी देखिए क्या है हमारे पास, Br हेलोजन ग्रुप है। यहाँ पर जहाँ भी क्लोरीन दिख जाए, ब्रोमीन दिख जाए, आयोडीन दिख जाए। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिख जाए वहाँ पर, उसको मतलब उसके जस्ट पीछे वाले से हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन की संख्या काउंट करते हैं। यहाँ से काउंट करें तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट ये लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर देखिए आप बाई चांस यहाँ पर आयोडीन हो जाता है, यहाँ पर क्लोरीन हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, नज़दीक से उसके मतलब कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 इधर से काउंट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको नज़दीक हमें ढूंढना होता है। अगर यहाँ पर तो इससे इधर से काउंट करेंगे 1 तो ये 2 पर आ जाएगा यहाँ पर, तो गलत हो जाएगा। नज़दीक से नज़दीक मतलब जहाँ से मतलब इस टाइप से आप गिनती कीजिए कि नज़दीक पड़ जाए नंबर, इसको नज़दीक मिले। यहाँ पर देखिए 1 नज़दीक मिल रहा है यहाँ पर,
अब इधर से करेंगे 2 मिल रहा है, 2 दूर मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए इस टाइप से करते हैं यहाँ पर। अब देखिए 1 2 कर दिया। सबसे पहले ये क्या है, हमारा हेलोजन ग्रुप है, इनको पहले लिखते हैं यहाँ पर। तो किन पर, किसके आगे, बन के आगे लिखा हुआ, जस्ट यहाँ पर बन के आगे लिखा हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे, बन ब्रोमो लिख देंगे यहाँ पर। चाहे हिंदी में लिख लेना, चाहे इंग्लिश में लिख लेना, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं यहाँ पर बन ब्रोमो यहाँ पर, ठीक है, बन ब्रोमो। आप हिंदी में लिख लेना बन ब्रोमो, ठीक है, क्या लिख देंगे, बन ब्रोमो लिख लेंगे यहाँ पर। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर किसका यूज करेंगे, बन ब्रोमो लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। फिर बताइए किसका यूज करेंगे यहाँ पर हम, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर नंबर फर्स्ट पर ये काम कर लेंगे। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 2 है। 2 के लिए क्या यूज करेंगे, एथ। आप चाहे हिंदी में लिख लेना यहाँ पर एथ, तो यहाँ पर एथ लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, एथ, एथ लिख देंगे यहाँ पर, एथ, एथ लिख दिया यहाँ पर, एथ लिख दिया। फिर हमने क्या बताया था यहाँ पर, देखिए कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड क्या है यहाँ पर, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बताइए क्या है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, हम एन जोड़ेंगे। सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। तो लास्ट में इसके एन जोड़ दीजिए यहाँ पर। इसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, एन जोड़ेंगे, ए एन ई, एन। चाहे हिंदी में लिखना बन ब्रोमो एथेन, हिंदी या इंग्लिश बात है कि यहाँ पर हिंदी में लिख लेना यहाँ पर, उससे क्या दिक्कत है यहाँ पर, बन ब्रोमो एथेन। हिंदी में इतने तो आपको आता होगा, इतने बड़े हैं आप, ठीक है। अब देखिए बन ब्रोमो एथेन हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इसको करते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे सब। फिर देखिए उसी टाइप से सिमिलरली अगर इधर से मतलब कार्बन की संख्या इधर से काउंट करेंगे, बताइए किधर से करेंगे यहाँ पर, इधर से करेंगे, नहीं इधर से करेंगे, क्योंकि हेलोजन ग्रुप जिधर से नज़दीक हमें मिले, तो इधर से मिल रहा, तो 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 3, 1 2 3 हो गया 3। अब देखिए कितने हैं हमारे पास, सबसे पहले किसका यूज करेंगे यहाँ पर, एक हेलोजन ग्रुप। क्या है, क्लोरो लिखा हुआ, कितने पर लिखा हुआ, 1 पर लिखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, बन क्लोरो। हिंदी में लिख लेना बन क्लोरो यहाँ पर, ठीक है। हिंदी में यही लिखेंगे बन क्लोरो, इंग्लिश में भी लिखेंगे बन क्लोरो यहाँ पर, ठीक है। इसमें हिंदी इंग्लिश की कोई बात ही नहीं है, बन क्लोरो हो जाएगा यहाँ पर, बन क्लोरो। अब देखिए कार्बन कितने हैं यहाँ पर, कितने हैं, 3 है। 3 के लिए 3 कार्बन है यहाँ पर, 3 के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्रोप लिखते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। तो यहाँ पर लिख देंगे बन क्लोरो प्रोप लिख देंगे, प्रोप, ठीक है, प्रोप लिख दिया। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है, तो एन वही जोड़ देंगे, प्रोपेन। कितना सिंपल है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर यहाँ पर इसका किस टाइप से करेंगे यहाँ पर, बताइए इसका किस टाइप से करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हेलोजन ग्रुप 2 दिए, यहाँ पर भी हेलोजन ग्रुप है, यहाँ पर भी हेलोजन ग्रुप है यहाँ पर। तो सबसे पहले अल्फाबेट मतलब ABCD में बी पहले आता है कि आई पहले आता है, ये बताइए। यहाँ पर बी पहले आता है, यहाँ पर बी पहले आता है, यहाँ पर क्या B4 पहले आता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ए लास्ट में आता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या आता है, लास्ट में आता है, बाद में आता है, यहाँ पर पहले आता है और लास्ट में आता है यहाँ पर, ठीक है। बी पहले आता है, आई लास्ट में आता है, सबको मालूम है। अब कार्बन की संख्या तो किधर से काउंट करेंगे, ये भी इतना भी आपको मतलब ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब नज़दीक पढ़ना चाहिए, इस टाइप से करने के यहाँ करेंगे हम यहाँ पर काउंट। देखिए अगर इधर से करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, तो इधर से कर दीजिए यहाँ पर। देखिए 1 2 मतलब हेलोजन ग्रुप है, पहले नंबर में आपको मतलब क्या ध्यान रखना है, हेलोजन ग्रुप नज़दीक पढ़ना चाहिए। जिधर उधर से हम कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, तो इधर से नज़दीक पड़ रहा है यहाँ पर 1 2 3 और 4 यहाँ पर, ठीक है। मतलब अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 3 ब्रोमो पहले लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे यहाँ पर 3 ब्रोमो क्या लिख दिया हमने, पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 ब्रोमो पहले लिख दिया यहाँ पर। फिर किसका यूज करेंगे, फिर ए यहाँ पर बन पर आ रहा है, बन आइडो, बन लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे यहाँ पर, बन आइडो लिख देंगे, कामा चाहे लगा दीजिए, बन आइडो, बन आइडो लिख दिया, बन आइडो लिख दिया। फिर कार्बन यहाँ पर देखिए कितने हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन के लिए हमने क्या बताया था, यहाँ पर 4 कार्बन के लिए ब्यूट का उपयोग करते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, ब्यूट। क्या लिख देंगे यहाँ पर, ब्यूट, ब्यूट लिख दिया यहाँ पर, ब्यूट। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या यूज कर देंगे, एन, ब्यूटेन। कितने सिंपल है, इसमें कुछ होता ही नहीं, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इसको किस टाइप, इसको आप कमेंट करना है यहाँ पर, इसको आप कमेंट करेंगे भाई सेम टू सेम, ये कर लीजिए यहाँ पर, कुछ इसमें है नहीं, यहाँ पर इसको कमेंट कर देंगे, यहाँ पर आराम से कमेंट कर देना यहाँ पर, इसमें कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही सिंपल, कुछ इसमें है ही नहीं। देखिए कर देते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें देखिए कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा आपको, क्यों कन्फ्यूजन होगा, इसमें लंबी चेन ढूंढिए किधर की, अगर इधर से काउंट करें तो गलत, तो लंबी चेन कार्बन की कौन सी यहाँ पर, तो यहाँ से सीधी आ रही है, इस टाइप से लंबी चेन। देखिए 1 2 4 3 इधर से कर दिए, 1 2 3 तब भी 2 पर मतलब हेलोजन ग्रुप आएगा, इधर से करेंगे तब भी 2 पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 पर आ रहा है ब्रोमो, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2 ब्रोमो लिख देंगे, 2 ब्रोमो लिख दिया यहाँ पर।
2 ब्रोमो लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको, जो कार्बन छूटता है यहाँ पर देखिए इस पर भी हमने गिनती लिख दी 1 2 3, बट इस पर कहीं एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 नहीं लिखा हुआ। जो कार्बन छूट जाता है मतलब ये कार्बन क्या है, छूट गया है यहाँ पर, इसके इस पर मतलब कोई नंबर हमने काउंट ही नहीं किया है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, इसके लिए मेथिल का यूज करते हैं। क्या हमारे पास है, मेथिल है। तो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर, मेथिल। मेथिल किस पर आ रहा है, जस्ट दो ही यहाँ पर कार्बन जस्ट इसके इधर है, तो क्या लिख देंगे 2 मेथिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल, मैथिल, 2 मेथिल का प्रयोग कर दिया, मेथिल, ठीक है 2 मेथिल लिख दिया यहाँ पर, मैथिल सही है। फिर कार्बन कितने हैं यहाँ पर, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप का यूज करते हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रोप लिख देंगे, ठीक है। प्रोप दिख रहा इधर लिख देते हैं, आप उधर लिख लेना, ठीक है, या इधर ही लिख देंगे, प्रोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोप, ठीक है। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड क्या हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। ये कितना सिंपल है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। फिर देखिए इसको किस टाइप से करेंगे यहाँ पर हम, देखिए अब देखिए एक बात और हमारी बात ध्यान रखना, जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मिल जाए जहाँ पर, तो डबल बॉन्ड को वरीयता ज़्यादा दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। डबल बॉन्ड को वरीयता ज़्यादा दी जाती है, डबल बॉन्ड को ज़्यादा माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की वरीयता ज़्यादा देंगे। तो किधर से काउंट करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ जाए उधर से कार्बन की चेन मतलब कि काउंट करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है। देखिए इधर से करेंगे 1 2 3, इधर से 2 पड़ रहा है तो इधर से करिए 1 2 3, इधर से हमारे पास नज़दीक आ रहा है, ठीक है, इधर से करेंगे यहाँ पर। अब हेलोजन ग्रुप देखिए भूल जाइए, यहाँ पर हेलोजन से कोई मतलब डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाएगी ज़्यादा, यहाँ पर किसको दी जाएगी, डबल, वैसे इधर से करते हैं मतलब इसको जब भी डबल बॉन्ड आ जाए हेलोजन ग्रुप आ जाए तो डबल बॉन्ड को वरीयता ज़्यादा दी जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जब भी हेलोजन ग्रुप और सिंगल बॉन्ड आ जाए और डबल बॉन्ड तो क्या दी जाएगी, डबल बॉन्ड की वरीयता सबसे ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना तो आपको यही होगा, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मतलब कि कार्बन कितने हैं यहाँ पर, मेथ एथ प्रोप, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 3 है, तो क्या 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, प्रोप, प्रोप लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया प्रोप। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितने हैं हमारे पास है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो इन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब इन कितने पर मतलब 1 के बाद कार्बन है यहाँ पर, मतलब 1 के बाद डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लिखेंगे वन, चाहे इस टाइप से लिखे वन इन जोड़ेंगे यहाँ पर, एन इन आइन, ठीक है, एन इन आइन जोड़ते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, कितने सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमें दिया है CH3 CH, इसको किस टाइप से करेंगे यहाँ पर, ये भी बहुत ही सिंपल है। देखिए हमने क्या बताया था, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड और हेलोजन ग्रुप में तो किसको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी, डबल बॉन्ड को, ध्यान रखना हमेशा। तो देखिए इधर से काउंट कर ही नहीं सकते तो इधर से करेंगे, इधर से देखिए 1 2 3 पर आ रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर से 2 पर ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 5 हो गया। अब देखिए 5, ठीक है, राइट। सबसे पहले 5 पर क्या आ रहा है हमारे पास, हेलोजन मतलब 5 ब्रोमो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 ब्रोमो हो जाएगा, 5 ब्रोमो, ठीक है, 5 ब्रोमो, हिंदी में लिख लेना चाहिए इंग्लिश में आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, 5 ब्रोमो हो जाएगा यहाँ पर। फिर कार्बन यहाँ पर कितने जरा बताना, 5 है कार्बन, 5 के लिए क्या लिखते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट का यूज करते हैं, पेंट लिखा हुआ तो यहाँ पर पेंट लिख देंगे यहाँ पर, पेंट, ठीक है, क्या लिख देंगे 5 ब्रोमो पेंट, यहाँ पर पेंट लिख देंगे यहाँ पर, पेंट, ठीक है। अब देखिए मतलब बॉन्ड कहाँ पर है, 2 के बाद आ रहा है, 2 के जस्ट आगे आ रहा है 2, 1 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 अब यहाँ पर जब डबल बॉन्ड आए तो किसका यूज करते हैं, अभी बताया था इन का यूज करते हैं, 2 इन हो जाएगा, 2 इन हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से चाहे कामा लगाया चाहे हटा देना, डायरेक्टली 2 इन लिख देना यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से हटाकर चाहे डायरेक्टली 2 इन लिख सकते हैं या इस टाइप से डेज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, हो गया। अब देखिए इनको नोट कीजिए, अब आगे चलते हैं, कुछ होता है नहीं, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा जो इस टाइप से, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए इसको किस टाइप से करेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हेलोजन ग्रुप आपको देखिए कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ हेलोजन ग्रुप हमें दिख रहा है, तो हेलोजन दिख रहा है तो उसी की वरीयता दी जाती है। सिंगल बॉन्ड और हेलोजन है तो क्या हेलोजन की वरीयता ज़्यादा देते हैं। तो देखिए इधर से काउंट कीजिए, मतलब 1 पर आ रहा है, एक लंबी चेन देखिए यही दिख रही है डायरेक्टली आपको, देखिए यही तो लंबी चेन दिख रही है। अब चूंकि लंबी चेन आपको दिखनी भी मतलब नहीं समझ में आ रही है तो हेलोजन ग्रुप है, तो हेलोजन ग्रुप मतलब कम नंबर उसको मिलना चाहिए, तो इधर से काउंट कर दीजिए 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब किसका यूज करेंगे, सबसे पहले किसके लिखेंगे यहाँ पर, ब्रोमो, हेलोजन ग्रुप तो क्या हो जाएगा बन ब्रोमो, इस टाइप से बन ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बन पर है तो बन ब्रोमो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे बन ब्रोमो, हम यहाँ पर लिख दिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बन ब्रोमो हो जाएगा बन ब्रोमो, ठीक है,
बन ब्रोमो हो गया यहाँ पर, ब्रोमो हो गया यहाँ पर, हो गया। फिर किसका यूज करेंगे, बन ब्रोमो। फिर किसका यूज करेंगे, देखिए हमने क्या बताया था, कार्बन। देखिए कार्बन की संख्या कहाँ पर नहीं काउंट हो रही है, देखिए यहाँ पर भी कार्बन, ये छूट रहा है कार्बन, ये वाला छूट रहा है, कार्बन यहाँ पर। फिर ये वाला देखिए कार्बन छूट रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला कार्बन छूट रहा है। बट हमने देखिए CH3, जहाँ CH3 बताया तो क्या लिखते हैं उसको, मेथिल। अभी आपको सामने जस्ट आपके सामने लिखा हुआ है मेथिल लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल छूट रहे हैं, देखिए एक मेथिल यहाँ पर है, एक मेथिल यहाँ पर है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर। अब कितने पर है, यहाँ पर 3 पर है, कितने पर, 3 पर। तो क्या हो जाएगा 3,3 मेथिल, ठीक है, 3,3 हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, METHYL, ठीक है, मेथिल हो गया यहाँ पर, 3 मेथिल हो गया यहाँ पर, हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या छूट रहा है हमारे पास, इसको C6H5 को ध्यान आ रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। किस पर है, बन पर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बन फेनिल हो जाएगा, बन फेनिल, बन फेनिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बन फेनिल। अब देखिए कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आगे लिखना, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट और कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड क्या हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। कितना सिंपल है यहाँ पर, बताइए यहाँ पर कितने सिंपल है यहाँ पर, इससे सिंपल कोई हो सकता नहीं हो सकता है, ठीक है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, इसको देखिए किस टाइप से करेंगे यहाँ पर, CH3OH दिया यहाँ पर। जब भी आपको मतलब कोई क्रियात्मक समूह आ जाए तो उनको किस टाइप से करते हैं, इनको नोट कर लीजिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान रखना। देखिए क्रियात्मक समूह वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्रियात्मक समूह वाला सबसे ज़्यादा, एल्कोहल वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन की संख्या मतलब लंबी चेन ढूंढनी है, लंबी चेन हमारे पास कौन सा मिल रही है यहाँ पर, हेलोजन, मतलब हेलोजन ग्रुप इसमें है ही नहीं, तो लंबी चेन यही है, एक। देखिए इधर से काउंट करें, दो ही कार्बन मिल रहे हैं यहाँ पर, ये लंबी चेन इधर है, 3 कार्बन इधर ही आ रहे हैं यहाँ पर, चाहे इधर से काउंट कर दीजिए चाहे इधर से कर दीजिए यहाँ पर, 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 पर क्या आ रहा है हमारे पास, एल्कोहल आ रहा है, मतलब OH आ रहा है, OH के लिए क्या हो, मतलब OH कहाँ गया यहाँ पर, ये ओल का प्रयोग करते हैं, ओल का प्रयोग करते हैं OH के लिए, यहाँ पर ओल लिखते हैं, ध्यान रखना क्या लिखते हैं यहाँ पर, ओल लिखते हैं इंग्लिश में। अब देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले किसका मतलब कार्बन यहाँ पर, मतलब कि मेथिल, देखिए कार्बन भी छूट रहा है यहाँ पर, कौन सा छूट रहा है, एक कार्बन छूट रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 पर छूट रहा है, तो क्या लिख देंगे, 2 मेथिल लिख देंगे, 2 मेथिल 2 मेथिल लिख दिया यहाँ पर, 2 मेथिल, ठीक है। फिर कार्बन कितने हैं यहाँ पर, एथ प्रोप, ठीक है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 3 के लिए लिखते हैं प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, प्रोप, ठीक है, प्रोप हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, प्रोप। अब यहाँ पर किसका यूज करेंगे यहाँ पर, जब कार्बन के बीच बॉन्ड क्या सिंगल है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, प्रोपेन। ओच के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे, ओल का। तो यहाँ पर किस पर 2 पर आ रहा है, तो 2 ओल हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 2 ओल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रोपेन 2 ओल है यहाँ पर, ठीक है। ई को हटा देते हैं यहाँ पर, जब भी कोई बोविल आ जाए A-E-I-O होते हैं यहाँ पर, तो ई को हटा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ओल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से करते हैं, इस टाइप से क्या, सबसे पहले लंबी चेन आपको ढूंढनी होगी यहाँ पर, ढूंढ लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कार्बन छूट रहा है, जो छूट रहा है उसके लिए क्या है, 2 पर आ रहा है तो 2 मेथिल लिख देंगे, अब कार्बन कितने हैं, 3 है तो प्रोपेन लिख देंगे यहाँ पर, और 2 पर आ रहा है अल्कोहल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, 2 पर आ रहा है तो 2 ओल हो जाएगा यहाँ पर, किसका प्रयोग करेंगे, 2 ओल का। अब देखिए इसको CH3CH2NH2 यहाँ पर, CH3CH2NH2, तो इसको किस टाइप से, देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 1, इधर चाहे इधर से काउंट करिए, 1 2, ठीक है, 1 2 हो जाएगा यहाँ पर। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2 कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन है कि नहीं यहाँ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथ 2 कार्बन है यहाँ पर, जाहिर सी बात है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एथ, किसका प्रयोग करेंगे, एथ का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, एथ। अब कार्बन के बीच बॉन्ड क्या हमारे पास सिंगल है यहाँ पर, तो एन लिख देंगे यहाँ पर, एन, ठीक है, एन। अब देखिए एमीन है यहाँ पर, NH2 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एमीन का, एमीन मतलब एमीन, चाहे इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पर AMINE, एमीन, इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पर वैसे ई आएगा, यहाँ पर ई आएगा, मतलब जब भी हमने कोई बताया था यहाँ पर, जब भी कोई बोविल आ जाए तो मतलब ए हटा, मतलब कि ई हटा देते हैं यहाँ पर, तो एथेनेमीन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से एथेनेमीन, ठीक है, मतलब ई हटा देते हैं यहाँ पर, जब भी कोई बोविल आपको दिख जाए यहाँ पर, ठीक है, एथेन लिखा और एमीन जोड़ देंगे लास्ट में। फिर देखिए इसको, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको देखिए किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर, OH है, NO2 है यहाँ पर, 2 NO2 है। अब देखिए सबसे पहले कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ से मतलब कि अल्कोहल ग्रुप नज़दीक पड़े, तो यहाँ पर एक कार्बन होते हैं, यहाँ पर एक भी कार्बन है, यहाँ पर 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 भी कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ पर मतलब अल्कोहल ग्रुप जहाँ पर नज़दीक पड़े, तो यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 6 कार्बन होते हैं, हमें जानते हैं यहाँ पर, चूंकि बेंजीन में यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए 2 पर आ रहा है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप, 2 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है यहाँ पर, 2 पर आ रहा है 4 पर, तो 2,4 क्या हो जाएगा हमारे पास, चूंकि डाई वहाँ पर लिखा था, सॉरी रुक जाइए, यहाँ पर डाई लिख लीजिए यहाँ पर, इसके लिए सॉरी, यहाँ पर 3,3 डाई मेथिल लिख लीजिए यहाँ पर, 3,3 डाई मेथिल,
डाई भूल गए थे यहाँ पर, ठीक है, डाई लिख लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, डाई लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या लिख लेंगे यहाँ पर, डाई का यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है, डाई का उपयोग कर लिया इसके लिए, सॉरी। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डाई लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, डाई 2,4 डाई, डाई और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर इसको देखिए, डाई नाइट्रो हो गया। वैसे एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा, डायरेक्टली फिनाल लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से फार्मूला तो आपको याद होगा। इस पर बेंजीन नहीं बनी हो, इस पर OH लगा, तो इसको क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, फिनाल लिख देंगे यहाँ पर, फिनोल, फिनोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको देखिए, इसको बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए जहाँ OH जहाँ पर नज़दीक पड़े, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप, यहाँ पर भी 3 हेलोजन ग्रुप लगे, तो इधर से काउंट कर दीजिए, 1 इधर से मतलब 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर मतलब 1 2 3, तो इधर से कर दीजिए। बात है कि वैसे इधर से कर देंगे 1 2 2 पर आ रहा, फिर 3 4, यहाँ पर भी इधर से करेंगे 1 2 3, चाहे इधर से कर दिए चाहे इधर से कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए हेलोजन ग्रुप हमारे पास 2 पर आ रहा है, और 4 पर आ रहा है, और 6 पर आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, 2, 4, 6, क्या आएगा, ट्राई हो जाएगा यहाँ पर, ट्राई, ठीक है, ट्राई क्या हो जाएगा, ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है। अब इसको OH को भी बताया था, फिनोल लिखते हैं, फिनोल, ठीक है, फिनोल, बस हो गया। इस टाइप से लिखते हैं यहाँ पर, कोई कठिन है यहाँ पर, बताइए। यहाँ पर बहुत ही सिंपल IPSC नाम है, कुछ इनमें होता है नहीं। जो तरीका हमने बताया है, मेन चीज़ आपको क्या याद होनी चाहिए, इनको याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। इनको आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, इनको याद कर लेना, आपका आराम से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना।